नमस्कार। HNN 24x7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बस्ती के लालगंज मुडेरवा थाना क्षेत्र में कई छिनैती की घटनाएं सामने आने के बाद पुलिस टीम अलर्ट मोड पर आ गई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 8 छिनैतों समेत एक बाल उपचारी को अरेस्ट किया है, जिसके पास से छिनैती के 4 अदद लॉकेट, 2 चाकू, 2 बाइक बरामद हुई है। इस गैंग का सरगना बल्केश है। राह चलती महिलाओं को ये गैंग अपना शिकार बनाता था। तो ये आज मिशन शक्ति के 5वें फेज के पहले दिन आज हम लोगों ने एक बड़े गैंग को पकड़ा है, जो लगातार ऐसी महिलाओं को टारगेट करता था जो वृद्ध थी और कहीं सुनसान स्थान पर उनको देखते थे और जो इजी टारगेट इनके हिसाब से होते थे और वो जो भी पहनी रहती थी, माला, चेन, लॉकेट, उसको तुरंत छीन कर ये वहाँ से तेज़ी से निकल जाते थे। इसमें टोटल हम लोगों को 8 लोगों हम लोगों ने पकड़ा है, जिसमें 6 लोग ऐसे हैं जो छीनने वाले थे और 2 ऐसे लोग हैं जो सुनार थे, जो लगातार ऐसे जो छीने हुए आइटम्स हैं उनको खरीदते थे और इसके बदले इनको पैसा देते थे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रावस्ती जिले में दहेज की कुप्रथा ने फिर से विवाहिता की जान ले ली है। परिजनों का आरोप है कि 9 साल पहले इकोना थाना क्षेत्र के टंडवा पनकटी में बेटी की शादी हुई थी। परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज की मांग को लेकर मारपीट और उत्पीड़न करता था। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कहाँ घर है आपका? लखाई। आपने लड़की की शादी कहाँ की थी? बनकटी। बनकटी कहाँ पड़ता है? सीताद्वार? चढ़वा बनकटी। सीताद्वार। क्या नाम है उस लड़की का? आशा देवी। आशा। कितनी उम्र है? 30 साल। कब शादी के साल पहले है? 9 पूरे ये 10 लाग रहा है। कितने बच्चे हैं? मुझे नारे निर्बंध आया मेरे बेटे क्या? नाई करावे तो के निर्बंध सब घर में जुट के कहीं कहे गाड़ी घोड़ा सब कुछ कहीं कहे मेरे बेटी को मार डाली। क्या मार डाला? मारी ने कटोरी कटोरी के और ऊपर? दादा नु ओंकार नाथ शुक्ला मारी ने मालती और रसनी और सन्नू, ये सब क्यों हैं? संदीप सब जने जुट के मारी। ये सब कौन है? ये उनके जेठ हैं, उनके मर्द हैं और उनके सास हैं, उनके 2 नंदी हैं। कब आपको जानकारी कब हुई? हमका जानकारी हमारी बेटिया फोन की तब घर कर मुहारे से लड़त रहा। हाँ, और तक 12-1 बजे मार आ रही है तब पुलिस से फोन करा 3 बजे। आप लोग कब गई हो? 3-4 बजे। हम 4-5 बजे। आज सुबह? हाँ, सुबह 5 बजे हटे हैं। तो कैसे स्थिति मिली जब आप गई तो कैसी थी लड़की? अंदर जाए ना जी ने कुछ देर बाद जब पन्नी माँ को उड़ा दी ने तो हमका सबका देखा ही नहीं तनी बार। राहुल अवस्थी हमारा नाम है। हम लखाही रहते हैं और 3 बजे रात को जब फ़ोन आया तो एक सिपाही ने फ़ोन किया कि आपके बहन का डेथ हो गया है। बल्कि इन्होंने और ये 12 बजे की घटना है। इन लोगों ने मार डाला उसको और उसके बाद में हमें बताया भी नहीं। बाद में जब पुलिस द्वारा हमें मालूम पड़ा है। किसने मारा है? ओमकार नाथ शुक्ला और कटोरी उनके भाई और मालती और रोशनी, ये सब मिलकर हमारी बहन को मार डाले हैं। बहन का क्या नाम था आपके? हमारी बहन का नाम था आशा शुक्ला। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रांची में नवरात्रि के अवसर पर दुर्गा पूजा के लिए हरमू पंच मंदिर में बेहद ही आकर्षक प्रेम मंदिर का रूप तैयार किया गया है। वहीं दुर्गा पूजा पंडाल का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है, जिसके पट 25 तारीख को भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। नवरात्रि का दूसरा दिन और कोई भी तरह का कमी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। देर रात से तो बारिश हो रही है, लगातार बारिश की भी संभावना है, लेकिन उत्साह और भक्ति में कोई कमी नहीं आ रही है। हम आपको दिखाएं कि किस तरह से प्रेम मंदिर का स्वरूप आप देख सकते हैं। आम लोग, नॉर्मल के लोग जो जा नहीं पाते प्रेम मंदिर, उनका सपना होता है प्रेम मंदिर जाएं और वो जा नहीं पाते, लेकिन प्रेम मंदिर आप यहाँ दर्शन कर पाएंगे। हरमू रोड मंदिर मतलब पंचमुखी मंदिर, ये याद रखिएगा। हमारे साथ कुछ बच्चे भी आप देख रहे हैं कि बच्चे भी घूमने आए हैं। बेटा कहाँ आए हो घूमने? हरमू। हरमू? हाँ। रोज आते हो? रोज।
मतलब पानी वानी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, छाता लेके आ जाते, पानी आता है तो। मतलब दुर्गा फिर पूजा का इंतजार करते हाँ, हैं ना? बहुत इंतजार। कपड़ा वगैरह लिए हैं? हाँ, ले सब लिए। ले लिए। मतलब खुशी होता है दुर्गा पूजा? बहुत खुशी पूरा होता है। खुशी है, तो पूरा मुंह में मुस्कुराहट है, आप नहीं देख रहे। हाँ, अरे वाह वाह। तो एक बार माता का नारा लगा दो, क्या बोलोगे? जोर से क्या बोलोगे? जय माता दी, जोर से बोलो। जय माता जी, क्या बोलोगे? जय माता जी, क्या कहोगे? जय माता जी। देखिए, यही तो उत्साह है कि बच्चे हो, बूढ़े हो, जितने भी लोग हो, क्या बोलोगे? जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। यही से तो दुर्गा पूजा त्योहार है ना, वो महज त्योहार नहीं होता है, वो सबों को जोड़ता है, खुशियों को जोड़ता है, हर चीजों को जोड़ता है। इसलिए तो कहते हैं कि त्योहार जो होता है ना, वो बेहद ही लोगों को जोड़ता है। और त्योहार का इंतजार, और त्योहार में लोग अगर बच्चे ना हो तो फिर त्योहार त्योहार नहीं होता। आपने सुना बच्चे कितने उत्साहित है, कितने बारिश में भी बच्चे कह रहे कि हम तो रोज आएंगे। जो कि प्रेम मंदिर का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। आप अगर आएंगे तो यहाँ पर जो प्रेम मंदिर नहीं गए हैं, जो कृष्ण जी के मंदिर नहीं गए हैं, जो राधे कृष्ण के मंदिर नहीं गए हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं। आप प्रेम मंदिर का भव्यता आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पंच मंदिर अपने आप में एक बहुत ही अलग पंडाल बनाते आ रही है। अब तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि कितनी बारीकियां काम किया गया है। सारा दृश्य जो है वो प्रेम मंदिर का दर्शाया गया है। जो कृष्ण जी जितने भी अपने बचपन में कृष्ण जी जो भी करते आए हैं, जो भी गाय की सेवा हो, नंदी की सेवा हो, भगवान विष्णु की देखिए प्रतिमाओं को लोकन किया गया है, किस तरह से चीज़ों को दर्शाया गया है। और इसी तो खास बात है पंचमुखी मंदिर की कि ये अपने आप में हर साल कुछ ना कुछ अलग लेकर आती है। इसलिए तो ये पूजा सिर्फ पूजा नहीं, क्योंकि हर बार पंच मंदिर जो है वो अपने आप में एक बेहतरीन काम करते आ रहे हैं। और इस बार आम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे पंडाल जो है वो आम लोगों के लिए जो बहुत दूर नहीं जा पाते, जो मंदिरों का दर्शन नहीं कर पाते, गरीब लोग या आम तबके के लोग जो होते हैं, उनके लिए खास तौर पे ध्यान रखा गया है इस पूजा पंडाल में। आप चाहे भुज मंदिर की बात कर ले, चाहे गुजरात के मंदिरों में बात कर ले, हर तरफ आप रांची में देखेंगे कि हर तरफ कोई ना कोई प्रारूप तैयार किया गया है, जहाँ पर आम लोग, गरीब लोग जो मंदिर नहीं जा पाते, वो मंदिर का यहाँ दर्शन कर पाएंगे। अब तस्वीर देखिए ना, कितनी भव्यता की मिसाल है। पूरे तरह से व्हाइट कलर की, मतलब पूरे सफेद कलर की भव्यता रूप से पंडाल का निर्माण किया गया है। अब तस्वीर के माध्यम से देखिए, विजुअल्स के माध्यम से देखिए कि बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही आकर्षक पंडाल बनाया जा रहा है। और ये हर साल कुछ ना कुछ अलग रूप लेकर आते हैं यह पंडाल। आज आपको पता है कि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है मंदिरों में, हर तरफ, हर जगह पर। और अब महज शैल नवरात्रि की तो इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर मिर्जापुर से है, जहां नवरात्रि के दूसरे दिन आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी का ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा अर्चना की जाती है। मां सफेद वस्त्र धारण कर एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में माला लिए हुए सभी के लिए आदरणीय है। मां की षोडशोपचार पूजा अर्चना करने वाले भक्तों की सारी मनोकामना पूरी होती है। वहीं मंदिरों में मां के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। मैं पंडित अखिलेश चंद्र मिश्रा, राजन गुरु, विंध्याचल धाम। आज नवरात्र का दूसरा दिन है, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। आया है हमारे पुराणों में कि दधाना करपद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलोम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। ब्रह्मचारिण्यमुत्तमा, ब्रह्मचारिणी के रूप में आज के दिन भक्त भगवती का पूजन करते हैं। जहाँ ईशान कोण में कलश की स्थापना किए हैं, आज वहाँ षोडशोपचार माता का भक्त पूजन करें और श्वेत वस्त्र भगवती को धारण कराएं, क्योंकि इनका बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। श्वेत वस्त्र धारण की हुई हैं, दो भुजाएं हैं, एक में अक्षमाला और दूसरे में कमंडलू ली हुई हैं। इन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इनके
तपस्या करने से पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया था, जिसके कारण इन्हें तपस्चारिणी ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। फतेहपुर में शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 9 दिनों तक चलने वाली मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों और पंडालों में जगह जगह भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही भक्तों ने माता की आराधना कर दीप जलाकर सुख समृद्धि की कामना की है। वहीं जिले के समरहटा गांव में भी जय मां दुर्गा कमेटी की तरफ से रामायण के साथ साथ भजन कीर्तन और जागरण के आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं इस वातावरण को भक्ति भाव में लोग डूबे हुए नजर आ रहे हैं। राटा में मूर्ति बैठी है और इसका आयोजन होता है। सुबह शाम आरती होती है, अनेक प्रकार का प्रसाद मिलता है और सभी भक्त मतलब लोग आते हैं और माथा टेकते हैं और योजन करते हैं और अनेक प्रकार का मतलब नाटक होते हैं। जय माँ दुर्गा की कमेटी में हमारे सहयोगीगण सारे श्रद्धालु श्रद्धा से और भक्ति से जुड़ रहे हैं और जो कि ग्राम समराटा के पूर्वा में माँ दुर्गा का आयोजन किया गया है और यहाँ रामायण भी चल रही है, सुंदरकांड चल रहा है। जय माँ दुर्गा की कमेटी की तरफ से हमारे श्रद्धालु जन सारे लोग भारी भीड़ में एकत्रित हो रहे हैं। सारे श्रद्धालु भक्ति भाव से आ रहे हैं, जो कि उधर कीर्तन प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया। माँ भगवती के पंडाल पर हमारे ग्राम समराटा के पूर्वा पे आरती में माँ भगवती के दरबार पर जागरण का भी आयोजन प्रतिवर्ष की भांति डेली होगा और श्रद्धालु बड़ी भीड़ से चल रहे हैं, आ रहे हैं और पूजा अर्चना आरती जो कि बड़े भाव से हो रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियां तेज हो गई हैं। डीएम मेधा रूपम ने भी पीएम के आगमन से पहले जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने साफ सफाई, यातायात व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपातकालीन सेवाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी के अनुसार ड्यूटी चार्ट सौंपे गए हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी 25 सितंबर को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के शुभारंभ के लिए हेलीकॉप्टर से एक्सपो मार्ट आएंगे, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ 24 सितंबर को ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। कानपुर में बने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ग्रीन पार्क में इंडिया ग्रेड ए और ऑस्ट्रेलिया ग्रेड ए सीरीज का आयोजन होने जा रहा है। दर्शक मैच का लुत्फ उठा पाएं, इसके लिए वेन्यू डायरेक्टर संजय कपूर ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि मैच के टिकट दर्शक ऑनलाइन और ऑफलाइन खरीद सकते हैं। ग्रीन पार्क, लाजपत नगर, कल्याणपुर, यशोदा नगर, लाल बंगला समेत 6 टिकट काउंटर बनाए गए हैं। देखिए, बुक माई शो हमारा टिकटिंग पार्टनर है और कल शाम 6 बजे से हम लोग लाइव जा रहे हैं और 6 जगह कानपुर में हम लाइव टिकट बेचेंगे और एक बॉक्स ऑफिस भी बनाएंगे जो कि ग्रीन पार्क के बाहर हमेशा बनता है। तो 6 जगह जो जा रहे हैं, एक गोविंद नगर, एक सर्वोदय नगर, बिरहाना रोड, यशोदा नगर, कल्याणपुर, ऐसी 6 जगहें हैं जहाँ से लाल बंगला, जहाँ से लाइव काउंटर मिलेंगे और ग्रीन पार्क के बाहर से भी मिलेंगे। तो कल से लाइव टिकट होगा और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि इस बार हमने टिकट के रेट सब्सिडाइज कर दिए हैं। आदरणीय राजीव शुक्ला साहब के आह्वान पर, उनके आदेशित होने पर हम लोगों ने टिकट के जो 5,000 की टिकट थी वो 499 रुपये में कर दिए, ताकि कानपुर के लोग आएँ। दशहरे पर, दशहरा है, त्योहारी उत्सव चल रहा है, वो दशहरे के लिए दशहरे पे आएँ ग्रीन पार्क के अंदर। हमारी विनती है उनसे कि वो आएँ और दीपावली मनाएं।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। गिरिडीह सदर अस्पताल का निदेशक प्रमुख डॉक्टर सन्याल ने मंगलवार को गिरिडीह सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कई मामलों में तत्काल कार्रवाई की बात कही। निरीक्षण के दौरान रांची रेफर की बढ़ती प्रवृत्ति पर उन्होंने कड़ा असंतोष जताया। डॉक्टर सन्याल ने कहा, हर मामूली केस में आखिर मरीजों को रांची क्यों रेफर कर दिया जाता है? इलाज की सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध क्यों नहीं कराई जाती? उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अनावश्यक रेफर की प्रथा पर रोक लगाई जाए और मरीजों को यथासंभव यहीं उचित इलाज दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत चल रहे इलाज की जानकारी ली। डॉक्टर सन्याल ने अधिकारियों से कहा कि आयुष्मान के अंतर्गत उपलब्ध उपचारों की पूरी सूची अस्पताल परिसर में बोर्ड पर प्रदर्शित की जाए ताकि मरीजों को जानकारी मिल सके। का निरीक्षण क्या मिला आपको? सदर अस्पताल गिरिडीह को बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। पेशेंट का फ्लो बहुत कम है। डॉक्टर्स यहाँ पे अच्छे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम लोग सर्विसेज को और बढ़िया करने के लिए जो उपाय है वो भी कर रहे हैं ताकि रोगी यहाँ पर आए, क्योंकि स्पेशलिस्ट लोग यहाँ पर हैं और हम लोग ने रेटिंग से भी अच्छे स्पेशलिस्ट को कुछ को भेजे हैं और भेज रहे हैं। परसों फिर हम लोग एक लॉट ऑफ डॉक्टर्स को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में जो स्पेशलिटी नहीं है, और हम लोग ने ये भी किया है जो प्राइवेट डॉक्टर्स भी जो यहाँ पर आके काम करें उनको भी हम लोग ऑन पेमेंट आयुष्मान के तहत स्किन स्पेशलिस्ट हो, ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, ये साइकियाट्रिस्ट हो या न्यूरोलॉजिस्ट हो या नेफ्रोलॉजिस्ट हो, सबका सेवा लेने के लिए किया। उम्मीद है जो इस सरकार में हम लोग इस अस्पताल को फेसलिफ्ट 1 साल के अंदर। सर, रेफर को लेके आपने रेफर के लिए सबसे बढ़िया ये है, हम लोग यूजुअली मेडिकल कॉलेज में रेफर करते हैं, तो मेडिकल कॉलेज में ये लोग पता लगा के रखें जो वहाँ पर जगह है कि नहीं। हम लोग ने उनका नंबर भी शेयर किया, तो वहाँ पर जगह खाली होगा तभी ये रेफर करें। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।